अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मरीम नवाज़ साहिबा को आज बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया। सोशल मीडिया आज सारा दिन इन्हीं ख़बरों से भरा रहा और सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा इस बात पर तनकीद भी कर रहे थे और मुख्तलिफ़ किस्म की मीम्स भी गर्दिश कर रही हैं। मरीम नवाज़ की इस केस में रिहाई पर लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी हैं और परेशान भी। लेकिन अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। हैरान मैं इसलिए नहीं हूं कि ये फ़ैसला मेरे लिए उतना हैरान कुन नहीं था जितनी हैरान कुन ये बात थी कि एक मुजरमा पिछले 3.5 साल से पाकिस्तान की सड़कों पे आज़ादाना तौर पर घूम फिर रही और हमारे निज़ाम अदल को मुँह चढ़ा रही। उस बात ने मुझे 3.5 साल बहुत परेशान किए रखा कि ये बाकायदा तौर पर अदालत से सज़ा याफ्ता हैं और इन्हें 7 साल की कैद की सज़ा हुई है, लेकिन ये किस तरह आज़ादाना तौर पर सड़कों पे घूम फिर रही हैं। आज जो फ़ैसला दिया गया जिसमें उन्हें बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया, उस फ़ैसले पर मुझे किसी किस्म की कोई हैरानगी हरगिज़ नहीं हुई। सोशल मीडिया पर एक बात और बहुत ज़्यादा लिखी जा रही है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा का फ़ैसला सुनाया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल कर दी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल जो हकीकत है इसकी वो सारी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट जिसे सज़ा दे उसका केस दोबारा हाई कोर्ट में हरगिज़ नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अगर लार्जर बेंच किसी को सज़ा देता है तो उसके सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है नज़र सानी की। नज़र सानी की अपील अगर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच उस केस की समाअत कर सकता है और नज़र सानी की अपील पर फिर फुल कोर्ट अपना फ़ैसला जारी करता है। उसके बाद अगर कोई गुंजाइश बचती है तो वो सदर पाकिस्तान से रहम की अपील की गुंजाइश बनती है। अगर सदर पाकिस्तान उस केस में उस शख्स की रहम की अपील मंजूर कर लें तो उसकी सज़ा माफ़ हो सकती है और इसके अलावा किसी किस्म की कानून और आइन में गुंजाइश नहीं निकलती। अब जो फ़ैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है, ये केस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 19 जुलाई 2018 को मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और कैप्टन सफदर को सज़ाएं सुनाई थी। उस वक्त एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने ये फ़ैसला सुनाया था जिसमें मरीम नवाज़ को 7 साल की कैद और नवाज़ शरीफ को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि कैप्टन सफदर को 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में अरशद मलिक साहब के हवाले से कुछ खुफिया वीडियोज़ भी लॉन्च की गई। इसके अलावा जज अरशद मलिक साहब हुसैन नवाज़ से मस्जिद नबवी में भी मुलाकात करते हुए दिखाई दिए और इसके अलावा उस वक्त बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि किसी तरह ये बात साबित की जा सके कि जज ने जो फ़ैसला दिया था वो फ़ैसला प्रेशर में आके दिया था, इंसाफ पर मबनी हरगिज़ नहीं था। नून लीग ने उस वक्त भरपूर कोशिश की थी कि किसी तरह इस फ़ैसले को मुतनाज़रा कर सके, लेकिन जब तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और अरशद मलिक साहब का इंतकाल हो गया तो उसके बाद उस वक्त ये मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन अब चूँकि नून लीग की अपनी हुकूमत है और अपनी हुकूमत में वो लोग NRO 2 कैसे हासिल कर रहे हैं, ये अब सारी कहानियाँ एक एक करके खुलकर सामने आ रही हैं। इसहाक डार जो इश्तिहारी थे अब वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना बन चुके हैं और उसके बाद अब मरीम नवाज़ साहिबा की बाइज़्ज़त तौर पर रिहाई, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो आगे भी चलता रहेगा और आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें इजाफ़ा होता आप देखेंगे। आपको याद होगा कि इमरान खान 3.5 साल चीखता रहा कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा,
اس وقت لوگ سوال کرتے تھے کہ یار یہ عمران خان کو کیا ہوا ہے، کیوں ہر وقت یہ چیختا رہتا ہے کہ NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا۔ تو اب وہ کڑیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت عمران خان کو کس طرح پریشرائز کیا جا رہا تھا ان لوگوں کو NRO دینے کے لیے، لیکن اس مرد حر نے اپنی حکومت گنوا لی، لیکن ان لوگوں کو اپنے دور حکومت میں NRO نہیں دیا۔ اب چونکہ یہ خود وفاق میں حکومت میں ہے، تو اب ان کے لیے NRO حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ لوگ دھڑا دھڑ اپنے کیسز بھی ختم کر رہے ہیں، نیب کی ترامیم کر کے نیب کو بھی لولا لنگڑا کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ 24 گھنٹے کام کرتی ہے۔ آج کے اس فیصلے کے بعد میرا جی چاہ رہا ہے کہ عدالت عظمیٰ کی اس 24 گھنٹے کی ایفرٹ کو دل کی عطا گہرائیوں سے سلام پیش کروں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔